आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बढ़िया। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है, महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभनी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शिश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999। उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। 23 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर के नारायण चाल स्थित गिफ्ट वर्ल्ड यहाँ से इस मोबाइल शॉप 48,51,000 रुपये के मोबाइल चोरी गए थे और ये चोरी किए गए मोबाइल परभनी की पुलिस ने नासिक जिले से बरामद किए हैं। और नासिक जिले से जिस तरह से इन्होंने जिन चोरों को पकड़ा है, इन चोरों में से 202 मोबाइल चोरी गए थे, जो 48,51,000 रुपये के मोबाइल बताए जा रहे हैं। परभनी की DSP रागसुदा इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से काम किया गया है, स्थानीय गुना शाखा के पथक ने जिस तरह से काम किया है, उसमें पुलिस उप निरीक्षक सायनाथ पुयड़, पुलिस कर्मचारी बाला साहेब तुपसुंदरे, दिलावर पठान, सैयद मुबीन, राम पौड़, संजय घुगे, पुलिस उप निरीक्षक मारुति चौहान, विलास सातपुते, सिद्धेश्वर चाटे, नामदेव घुगे, पुलिस उप निरीक्षक नागनाथ टुकड़े, वेंकट कुसमे, रवि जादव, हरिचंद खुपसे, शेख रफीक निड़े, साइबर सेल के सहायक पुलिस निरीक्षक गुलाब बाछेवाड़, रेड्डी गणेश चौकट, गणेश कोटकर, गौस, राजेश आगा से इनके पथक ने नासिक में जाकर, नासिक में यहाँ जिस तरह से ये गए और यहाँ पर जाने के बाद में इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद में अफसर खान उर्फ हबीब खान, शेकिन अहमद, अब्दुल मजीद, इन दोनों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद में इनसे 4 लाख रुपये का माल, मुद्दे माल बरामद किया गया है। और जिस तरह से इन्हें कामयाबी हासिल हुई है, आइए जानते हैं परभनी की SP रागसुदा आर इन्होंने क्या कहा है। नमस्ते, मी रागसुदा SP परभनी। 23 तारीख को परभनी शहर में एक मोबाइल शॉप को 5 आरोपी ने फोड़े थे। उसका आइडेंटिफिकेशन अगले दिन हमको मिला है। 3 टीम लगाए थे, उसमें से 3 टीम का 4 दिवस की काम था, वो वर्कआउट होके अभी हमको 2 अक्यूज ताबे में मिला है और 32 मोबाइल आणि हेडफोन्स हमको हमारा रिकवरी मिला है। बाकी 3 आरोपी शोधना काम हमारा चालू है। 27 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर के सराफा मार्केट में जिस तरह से धोखाधड़ी महिलाओं ने चोरी की है और चोरी करने के बाद में 58 ग्राम वजन का नेकलेस, जो 2,91,789 रुपये का बताया जा रहा है, ये चोरी किया है। और चोरी करने के बाद में 3 नामालूम बुरखाधारी महिलाओं ने जिस तरह से ये काम किया है, लगभग दोपहर 12:30 बजे के बीच में ये काम किया गया है। ऐसा भी CCTV कैमरे में कैद हुआ है कि इन लोगों ने जो चोरी की है और इनकी तलाश अभी जारी है। परभनी शहर के लोक आशा नगर के लोग 22 अक्टूबर 2022 को दिवाली के मौके पर ये अपने रिश्तेदारों के घर पर गए और जब ये घर आए तो उन्हें 28 अक्टूबर 2000 को पता चला कि इनके घर में चोरी की गई है और चोरी करने के बाद 2 लाख रुपए का मुद्दे माल यहां से गायब है, ऐसा भी कहा गया। परभनी शहर के नानलपेट पुलिस स्टेशन में इस बारे में गुना दाखिल किया गया है और जिस तरह से परभनी शहर के लोक आशा नगर यहाँ पर चोरों ने पूरी तरह से 2,06,000 रुपये का मुद्दे माल यहाँ से लंपास किया गया है। 28 अक्टूबर 2022 को इस बारे में गुना दाखिल किया। परभनी शहर वाहतुक शाखा की जानिब से लगातार उन वाहन धारकों पर कार्रवाई की जा रही है जिन वाहन धारकों ने हेलमेट नहीं पहना है, और उन वाहन धारकों पर भी कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों पर पेनल्टी लगाई गई है। इसी के चलते आज परभनी शहर के पुराने जिला परिषद के सामने ये कार्रवाई परभनी शहर वाहतुक शाखा की जानिब से की गई है। हमारे सहयोगी शेख सद्दाम शेख निज़ाम, इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस महकमे की जानिब से उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो लोग यहाँ पर विदाउट हेलमेट जा रहे हैं और ऐसे माल वाहतुक करने वाले गाड़ियों पर भी
कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास में जिनकी पेनल्टी जिनकी बाकी है उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महकमे के लोग सतर्कता बरतते हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में परभणी शहर वाहतूक शाखा के सहायक पुलिस उप निरीक्षक मकसूद खान पठान इन्होंने किस तरह से बात कही है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। आज आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक मॅडम रागसुदा यांच्या आदेशावरून आणि आमचे प्रभारी अधिकारी श्री विवाट साहेब यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे जुने जे दंड आहेत वाहनावर त्याच्यावर मागे 2-2 वर्षापासून फाईन आहेत ते त्यांनी भरलेले नाहीत। त्याच्यासाठी कोर्टाच्या नोटीससुद्धा निघालेल्या आहेत। पण आम्ही एक विशेष मोहीम राबवून तर दंड वसूल करायची मोहीम चालू केलेली आहे। आता आमच्या मॅडमने जवळपास 20 केसेस आणि मुंडे यांनीसुद्धा आमच्या अंमलदारांनी जवळजवळ 50 केसेस केलेल्या आहेत, ज्यामध्ये आम्हाला 30,000पर्यंत दंडसुद्धा वसूल केलेले आहेत आणि आमची ही मोहीम चालूच राहणार। आणि त्याचप्रमाणे आम्ही जे वाहतुकीचे नियमाचे उल्लंघन करतात त्यांनासुद्धा आम्ही सूचना देऊन की व्यवस्थित नियमाचे ट्रॅफिकचे पालन करावे, ट्रिपल साईड जाऊ नये किंवा रॉंग साईड जाऊ नये किंवा आपापले वाहने व्यवस्थित पार्क करावे अशा सूचना देऊन कारवाई करून घेतो। परभणी शहर में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले और सामाजिक काम करने वाले समाज हित अभियान प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंबोरे, इनका लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से सत्कार किया गया है। इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को इन्होंने डोनेट किया था और ब्लड डोनेट करने के बाद में लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से इस वक्त सत्कार किया गया है। इस वक्त प्रमोद अंबोरे, राज्य प्रसिद्धि प्रमुख शेख अजहर, इनका सत्कार किया गया है और इस वक्त याची प्रेरणा घेऊन काही लोकांनी पुन्हा या कामामध्ये सहभागी व्हावं आणि त्यांनी केलेलं काम एकदम उत्तुंग दर्शन। अंधारातून प्रकाशाकडे म्हणजे दीपोत्सव, गरिबांमध्ये आनंदाचं वातावरण, सूर्यप्रकाश व्हावा, जीवनामध्ये एक आनंद निर्माण व्हावा, गोडच निर्माण व्हावा म्हणून हा मोठ्या प्रमाणामध्ये हा सण साजरा करत असताना त्यापासून कोणी वंचित राहू नये, गोरगरिबांना दिवाळीचा लाभ घेता यावा, त्याला किट्स मिळावे, फराळ पाणी मिळावं आणि त्याच्या घरामध्ये एक आनंद महोत्सव साजरा व्हावा अशा पद्धतीचा उपक्रम राबवणारे प्रमोदजी अंबोरे, त्याचबरोबर चॅनलचे शेख अजहर यांचा स्तुत्य उपक्रम आहे। या शहरातील अत्यंत मागासलेल्या वसाहतीमध्ये ज्या ठिकाणी अन्न वस्त्र निवारा नसतो अशा ठिकाणी जाऊन त्यांनी दीपोत्सव साजरा केला, दिवाळी साजरी केली, फटाके वाटप केले आणि त्या ठिकाणी त्यांना फळाचं वाटप केलं। हा स्तुत्य उपक्रम आज ह्या लोकश्रेय मित्रमंडळ, समविचारी मंच, त्याचबरोबर पत्रकार महासंघाचे आमचे सहकारी भगीरथजी बतर, सलीमभाई इनामदार अध्यक्ष, त्याचबरोबर प्राध्यापक अमोल गौतम, राजपूत सामाजिक संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, समविचारी मंच, 12 बलुतेदार, कष्टकरी श्रमजीवी वर्गाच्या वतीनं आज हा स्तुत्य उपक्रम यांचं कौतुक करण्यासाठी आम्ही ह्या ठिकाणी जमलो आणि एक चांगल्या पद्धतीचा मेसेज आज या शहरामध्ये जातोय। एक आनंदाची खऱ्या अर्थानं आज ह्या ठिकाणी दिवाळी महोत्सव आम्ही साजरा केला असं सार्थक झालं। मला एका गोष्टीचा फार आनंद होतो की दिवाळी ही फक्त श्रीमंताचीच होते असं नाही, तर गरीब गोरगरीब रोडवर जे भिकारी लोक म्हणजे फिरतात त्यांची दिवाळी नसते, त्यांना दिवाळी केली जात नाही, त्यांच्यासाठी या टीमने फार मोठं चांगलं काम केलेलं आहे। त्यांचं हा उपक्रम इतका वैभवशाली आणि चांगला आहे की त्यांनी दिवाळीनिमित्त गोरगरिबांना दान, सगळ्यात मोठं जे दान असते अन्नदान, ते केलं। त्याबद्दल त्यांचा मी शतशः पोलखोल परिवारातर्फे व आपले सलीम इनामदार यांच्या वतीने मी त्यांचा आभार मानतो। की कोविड काळापासून आम्ही जे सामाजिक अभियान प्रतिष्ठानची स्थापना केली होती त्यातून आजपर्यंत आम्ही सामाजिक अभियान प्रतिष्ठानमार्फत अनेक उपक्रम राबवित आलो आहोत। तर हा आमच्या कार्याची पोचपावती आत्तापर्यंत कोणी घेतली नव्हती। पहिले तर आम्हाला जो मार्गदर्शन तर पूर्वी करतच राहिलेले आमचे सलीम इनामदार सर यांचं मार्गदर्शन आम्हाला खूप लाभलेलं आहे। आज त्यांनी आमच्या कार्याचा आढावा घेऊन, आमच्या कार्याची दखल घेऊन कुठे ना कुठेतरी सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्यांना प्रेरणा मिळावी, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, तर हे असे छोटे खानिका सत्कार होणार, सत्कार केल्यामुळे प्रोत्साहन मिळतं या दृष्टिकोनातून त्यांनी आमचा सत्कार केला। समाजित अभियानचे सर्वस्वी प्रमोद अंबोरे तथा समाज चॅनलचे संपादक प्रमोद अंबोरे यांचा लोकश्रेय मित्र मंडळाच्या वतीने
आज रोजी आपण सत्कार करत आहोत. त्याचे कारण असे, दिवाळीनिमित्त गरीब लोकांना, गरीब म्हणजे ज्यांना अनाथ आहेत, रोडवर राहणारे, त्यांच्यासाठी त्यांनी फराळाची सुविधा, मिठाईची, कपड्याची त्यांच्या संस्थेच्या वतीने चांगलं एक विधायक कार्य केलं. ज्या कार्याची कुठंतरी दखल व्हावी म्हणून आज रोजी आपण त्यांच्या टीमच्या आजारबाई यांचा आपण लोकसेवेच्या वतीने सत्कार करत आहोत. बोला अकोला जिले के पातुर तालुके के करीबी विवरा इस गांव में जिस तरह से 25 साल के उम्र के एक होमगार्ड, इनकी डेथ हो गई थी और इनकी डेथ होने के बाद में इन्हें जिस तरह से इन्हें शमशान भूमि ले जाया जा रहा था और शमशान भूमि ले जाते समय ये जिस तरह से अपने आप में एक मुर्दा किस तरह से जिंदा हो गया है और मरी हुई लाश, एक डेथ व्यक्ति किस तरह से जिंदा हो गया है और जिंदा होने के बाद में चर्चा का विषय बन गया है. अकोला जिले के पातुर तालुके विवरा इस गांव में रहने वाले होमगार्ड प्रशांत जैसे ही इसकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में ये अचानक इसे सरनपुर से ले जाया जा रहा था. इसे दफन विधि के लिए इसे शमशान भूमि ले जाया जा रहा था और शमशान भूमि ले जाते समय ही ये उस वक्त उठकर बैठ गया है जिस वक्त इसे शमशान भूमि ले जाया जा रहा था. ऐसी सूरत में इसे वैसे ही वापस लाया गया और वापस लाने के बाद में इसे मंदिर में लाया गया और मंदिर में लाने के बाद आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इसे मंदिर में लाया गया और लाने के बाद में गाँव वासियों ने यहाँ पर एक इस तरह का रश किया है कि किस तरह से एक मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो गया है और ताजुब किया जा रहा है कि इस मुर्दे में जान कैसे आ गई है. लेकिन खुदा की कुदरत, अल्लाह का निज़ाम जिस तरह से होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से कभी भी किसी की जान ले सकते हैं और कभी भी किसी में भी जान डाल सकते हैं, ये मिसाल कायम की गई है अकोला ज़िले के पातुर तालुके के विवरा इस गांव की ये घटना है और कुछ दिन पहले ही ये वाक़या हुआ है. आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि देखने वाले किस तरह से यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं और इस गांव में, इस मंदिर में किस तरह से इस व्यक्ति को देख रहे हैं लोग. आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि प्रशांत जो होमगार्ड है, इस व्यक्ति की डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद में इसे शमशान भूमि ले जाया जा रहा था. इस पर पूरी प्रक्रिया करने के लिए इसे शमशान भूमि ले जाया जा रहा था और शमशान भूमि ले जाते समय ही ये मुर्दा जिंदा हो गया है और ताज्जुब किया जा रहा है. हकीकत क्या है ये तो आने वाले वक्त में समझ में आ ही जाएगा और लोगों के सामने, जनता के सामने ये खुलासा भी हो जाएगा कि ये वाकई इसकी डेथ हुई थी या एक ड्रामा किया जा रहा था. लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय क्यों ना बने, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में ये व्यक्ति जब जिंदा हो गया है और जिंदा होने के बाद में ताजुब किया जा रहा है गाँव वासियों की जानिब से, और जब गाँव वासियों की जानिब से इस बारे में ताजुब किया जा रहा है तो इसी की रिपोर्ट जब हमारे सहयोगी यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद में आपके सामने ये वीडियो हम पेश कर रहे हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति की जान बची है. महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभनी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है. 1 किलो चांदी के बख्शिश भी इसमें रखे गए हैं. इस स्पर्धा के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999. उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. मिर्जा मेस परभनी. अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947.
एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।